अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक डिफाइन करो, वो वुड वर्सेस वुड हैव के दरमियान क्या फ़र्क है। वुड जो है ना, ये इंग्लिश का चार्म है, मतलब हर बंदे को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वुड के बारे में मालूम होता है या उसने सुना होता है। विल, वैन, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह। विल की सेकंड थर्ड फॉर्म वुड होती है, ये तो इसकी मेन टाइप है। अब ज़रा वुड और वुड हैव के दरमियान क्या फ़र्क है, इस चीज़ को समझना है। एक तो याद रखें, वुड हमारा पास्ट हैबिट को शो करता है। आपने वो यूज टू तो पढ़ा ही होगा, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे वो भागा करता था, ही यूज टू रन। व्हेन यू टॉक अबाउट योर एनी स्पेसिफिक पास्ट हैबिट विच यू यूज टू डू इन योर पास्ट, वहां पर आप वुड लगाते हैं। कोई काम जो आप किया करते थे तो वहां पर वुड। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ किड। मैं तेज भागा करता था जब मैं एक बच्चा था। वुड का मतलब यहां पर माजी की आदत को शो करता है। तो नंबर 1 पॉइंट तो वुड हो गया पास्ट हैबिट। फिर फ्यूचर डिज़ायर को भी शो करता है। कोई काम जो आप फ्यूचर में करेंगे, आपकी ख्वाहिश है, आपने लाजमी करना है, प्रेफरेंस दे रहे हैं एक एक्शन पर, तो इसी एग्जाम्पल को उठा लें। आई वुड रन फास्ट, मतलब रेस होगी मेरे स्कूल में, उसका इनेकाद किया जा रहा है, एंड आई एम प्लानिंग, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दैट आई विल टेक अ पार्ट इन दैट रेस एंड आई वुड रियली रन फास्ट। मैं बहुत तेज़ भागूंगा। तो आई वुड का मतलब है मेरी ख्वाहिश है, मेरी डिज़ायर है कि आने वाले टाइम में मैं तेज़ भागूंगा। एग्जाम्पल्स एक ही है और ये पास्ट भी और फ्यूचर भी है। अब आपका सवाल ये भी होगा कि हमें कैसे पता लगेगा ये पास्ट है फ्यूचर है। इसका कोई ना कोई पैरामीटर होगा, इसके इससे पहले कोई बात की गई होगी जो डिफाइन किया गया। ऐसे एक फिक्रे से तो पता नहीं लग सकता। ये तो मैं आपको अभी, जैसे मैंने आपको पूरी दोनों एग्जांपल दी, इनकी एक स्टोरी बैकग्राउंड बताकर बोला है। तो इसी तरीके से एक फिक्रे से नहीं पता लगेगा, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, पढ़कर आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। बहरहाल ये दो सिनेरियो में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक वुड का और यूज़ भी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो भी फिक्स है। वो ये कि पास्ट ऑफ विल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। विल नहीं कहेंगे, ही सेड आ गया, सेड के बाद विल नहीं आ सकता, वो वुड हो जाएगा। ये तीन यूज स्पेसिफिकली वुड के हैं जो मैंने डिफाइन किए, तीन यूज। अब जरा वुड हैव पर आ जाते हैं। ये वुड हैव जो है, ये वुड का पास्ट वुड हैव होता है। जैसे कुड का पास्ट कुड हैव है, शुड का पास्ट शुड हैव है, ऐसे ही वुड का पास्ट वुड हैव है। वुड हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये पास्ट हिपोथेटिकल कंडीशन को शो करता है, एक फर्जी सूरत हाल। ऐसा हुआ होता या ऐसा कर देता मैं वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड हैव पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर लेता। ही वुड हैव बीन देयर, वो वहां पर मौजूद होता। अगर इफ ही हैड नोन दैट आई वाज कमिंग देयर, ही वुड हैव बीन ऑलरेडी देयर, वो वहां पर पहले से मौजूद होता। हम थर्ड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव पुट करते हैं, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और सिचुएशन क्या होती है? ये माजी की फर्जी सूरत हाल को शो करता है, पास्ट डिजायर को शो करता है। मैं ये कर देता, आई वुड हैव डन इट, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मेरा ख्याल है। और इसका जब पैसिव करना हो तो वुड हैव बीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। सो ये मेन यूज मैंने डिफाइन किया। और डिफरेंस वुड वर्सेस वुड हैव बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिखने और बोलने वालों के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे लिख रहे हैं, प्रेसी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लेटर एप्लीकेशन भी, तो आपको वुड और वुड हैव का डिफरेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।